टोंक कोतवाली थाना पुलिस ने कस्टोडियन लैंड को फर्जी दस्तावेज से अपनी बताकर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह मामला टोंक के अरण्य केदार में स्थित करोड़ों रुपए की हजारों बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। सवाईपुर क्षेत्र के ककरोलिया माफी मार्ग पर कोठारी नदी पर बने एनीकट का रिनोवेशन कार्य शुरू हो पाया है। इस काम का शिलान्यास विधायक गोपीचंद मीणा, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और प्रधान करण सिंह बेलवा ने किया। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में बनका खेड़ा ककरोलिया माफी के बीच कोठारी नदी पर बने एनीकट के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ 65 लाख की घोषणा की है। तो वहीं विधायक ने बनका खेड़ा चौराहा पर बस स्टैंड से आचार्य मोहल्ला तक सीसी सड़क का उद्घाटन किया और बनका खेड़ा से राजपुरा तक की सड़क का शिलान्यास किया। शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और रोग दोष निवारण की कामना की जाती है। तो इस मौके पर महिलाएं खेजड़ी की छाल तोड़कर घर ले जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। श्रद्धालुओं ने बेसन, चावल, बाजरा, मूंग से बनी पकवानों का भोग लगाकर माता को अर्पित किया और फिर परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। महिलाएं खरीफ फसलों के बीच मिट्टी में मिलाकर विशेष लड्डू तैयार करती हैं। माता के भोग लगाया है हमने। और क्या क्या भोजन परोसा है? चावल परोसा है, ठंडी रोटी दही परोसा है और पक्की कढ़ाई में खुरमले बनाए रोटी। आज भोग लगाने के बाद कौन सा भोजन खाना स्टार्ट हो जाएगा? आज ठंडी रोटी, दही, राबड़ी। पहले तो मैं प्रसादी और पछे देखो मोदी दादा नाच गेद्या और पछे ग्रहण लिया भाई देख लें कौन सुना अच्छे बार कौन सुन। खबर जैसलमेर से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश अनुसार ऑपरेशन अखरोट चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाना भणिया ढाणा की टीम ने अवैध रूप से खनन पर परिवहन कर रहे ट्रैक्टर और को ट्रॉली सहित जब्त किया है। थानाधिकारी देवाराम और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए खनिज से भरी ट्रॉली को कब्जे में लिया और पुलिस अधीक्षक के अनुसार जिले में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा मोड़ आया है। जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थानेदार प्रियंका गोस्वामी एसओजी के बुलावे पर जयपुर जाते हुए बीच रास्ते से फरार हो गई। प्रियंका गोस्वामी मास्टरमाइंड पौरव कालेर की सगी साली है। अब जैसलमेर पुलिस और एसओजी उसकी तलाश में जुटी है। दरअसल राजस्थान पुलिस में तैनात थानेदार प्रियंका गोस्वामी को एसओजी ने 18 मार्च को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। 21 मार्च को वह जयपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही लापता हो गई। बीच रास्ते में उसका फोन जो है स्विच ऑफ कर लिया गया। वह ना तो एसओजी कार्यालय पहुंची और न ही जैसलमेर पुलिस लाइन में अपनी उपस्थिति दी। अब जैसलमेर पुलिस और एसओजी उसकी तलाश में जुटी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कृषि ऑडिटोरियम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत और विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। यह उन्होंने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया। राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवा संसद का जो आयोजन किया गया, युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है। धौलपुर में शनिवार सुबह चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक अधड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जीआरपी पुलिस ने
एएसआई केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पंजाब से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। रेलवे फाटक के पास वह अचानक चलती ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धौलपुर ने सूचना दी, वही एक 5 नंबर की लाइनों में कोई आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको जाकर के देखा तो मतलब उसकी कोई थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। उसको ले जाकर के हॉस्पिटल उपचार के लिए लेकर पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक करते ही मृत घोषित कर दिया। फिर हमारे द्वारा उसके जो है बैग वगैरह की उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक आधार कार्ड जिसमें बहादुर सिंह पुत्र अजीत सिंह सिख निवासी काशीपुर डबरा ग्वालियर उसमें। सुमेरपुर सहित विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता हरिशंकर मेवाड़ा और नेपाल सिंह पावा ने बताया कि सुमेरपुर में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो आमजन कैसे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को मंत्रालय का कार्यभार छोड़कर सुमेरपुर विधानसभा संभालनी चाहिए। भयानक कंड के ब्रह्माबाद गांव में 3 दिवसीय शीतला माता मेले का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक आस्था और उत्साह से सरोबार इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। माता के दरबार में दर्शन के लिए भक्तजन बीड़ा पान और बतासे चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो वहीं मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। तो वहीं मेले में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। मेले में मनोरंजन और खानपान के विशेष इंतजाम किए गए। और वही बात अजमेर की। अजमेर जिले में अराई के पास अकोड़िया में गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की फसल बोने का मामला सामने आया है। थाना अधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम जाब्ता अकोड़िया गांव में एक गेहूं के खेत में पहुंची, जहां गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की फसल लहराती पाई गई। जहां पुलिस ने मौके से खेत में 587 पौधे बरामद किए हैं, तो वहीं पुलिस ने खेत मालिक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली ग्राम अकोड़िया में गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की खेती की जा रही है। आदि सूचना पर मैं जाब्ता के में पहुंचा। वहां पर गेहूं की फसल के खेत के अंदर अफीम के पौधे मिले, जो 577 पौधे थे, जिनको मौके पर जब्त किया और आरोपी सोमनाथ स्नोक नाम राधा किशन जाट को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और